वेलकम टू ऑल। वेलकम टू भावना एजुकेशन हब। एज यू ऑल नो, डेली बेसिस पे हम पीवाईक्यू करते हैं। दैट इज़ बेस्ड ऑन सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी। हर उस एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है जिसमें भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आते हैं, जिसमें भी इंग्लिश आती है, हर उस एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो हम कर रहे हैं मेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे फोकस, आपकी तैयारी को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो उससे पहले अपने कोर्स के बारे में बता देते हैं। हमारा कोर्स है जिसमें आपको मिलेगा कॉम्प्रीहेंसिव सिलेबस कवरेज, detailed lectures, daily 3 lectures, detailed timetable with highly experienced teachers, weekly live and test, including all PYQs from 2014 to 2024. Now अब बात करते हैं फीस की। तो क्या इसकी फीस 999 है? नो। 299? नो। इट इज़ जस्ट 99। यस, 99 में आपका कोर्स है। और कोर्स कैसे परचेज करेंगे? तो आप हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए, जो है भावना एजुकेशन हब। वहाँ से जाके आप कोर्स परचेज कर सकते हैं। ठीक है, अब आपका कोर्स, अगर किसी को स्पेशल इंग्लिश बैच परचेज करना है तो उसके लिए है 299। 299 में आपको बेसिक टू एडवांस करवाया जाएगा। ठीक है, इसके लिए भी आपको ऐप से जाके परचेज करना है। बेसिक टू एडवांस आपको करवाया जाएगा इसमें। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। So the question number first is, the modern man is busy acquiring more and more wealth and designing way to invest in more sense pleasure. बताओ क्या एरर है? एरर फाइंड आउट करना है हमें इसमें। द मॉडर्न मैन इज बिजी एंड एक्वायर्ड मोर एंड मोर वेल्थ, ठीक है, एंड डिजाइनिंग द वे टू इन्वेस्ट इन मोर सेंस प्लेजर। सेंस प्लेजर नहीं, वट विल बी यूज? सेंश्योर प्लेजर। कैसा? प्लीजेंट प्लेजर। ठीक है, प्लीजेंट प्लेजर, सेंश्योर प्लेजर। वी विल यूज सेंश्योर इंस्टीड ऑफ सेंस। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। इनडायरेक्ट बताना है। ठीक है, ही सैड टू मी। सबसे पहले सैड किस में चेंज होता है? आस्क में। ठीक है, सैड किस में चेंज होता है? आस्क में, राइट। अभी देखो, सैड टू चेंज इनटू आस्क। ओके, नेक्स्ट, अगर सैड में है तो क्वेश्चन पैसिव फॉर्म किस में जाएगा? पास्ट में जाएगा। पैसिव फॉर्म किस में जाएगा? पास्ट में जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस, ऑप्शंस के थ्रू इसको ऑप्शन एलिमिनेट मेथड से करते हैं। ही आस्क मी व्हाट आई वाज डूइंग, कहीं ना कहीं ये ठीक है क्योंकि पास्ट में है। नेक्स्ट, ही आस्क मी दैट व्हाट वाज आई डूइंग। नो। ही सैड, सैड का सैड में नहीं रहता, आस्क में चेंज होता है, तो ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगी। अब फर्स्ट एंड सेकंड में देखते हैं। ही आस्क मी व्हाट आई वाज डूइंग, सेकंड इज ही आस्क मी दैट व्हाट, दैट नहीं यूज होगा। सो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ओके, ऑप्शन एलिमिनेट मेथड से हमने किया इसको। नेक्स्ट इज पैथेटिक एंड सिलेक्ट द सिनोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। बताओ इसका क्या बताना है? हमें सिमिलर बताना है। दैट इज क्यूरियस। क्यूरियस कैसा होता है? जिज्ञासु, जिसको हर बात को जानना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा कैसा है? क्यूरियस है। पिटीफुल, ठीक है, यही इसका बिल्कुल क्या है? पैथिक का क्या है? सिमिलर है। डल नहीं, डल बोरिंग जीजून मोनोटनस नहीं, इनसिग्निफिकेंट नहीं, इम्प्रॉपर नहीं। सो आंसर इज pitiful. Okay, option number B. Next is select the antonym of the given word and the word is hilarious. कैसी परफॉर्मेंस होती है? हिलेरियस। ठीक है, जिसको देख के क्या हो जाते हैं? बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं। तो अपोजिट विल बी ब्लीथ, हैप्पी, मैरी। दीज ऑल आर सिनोनियम। ठीक है, ब्लिथ, हैप्पी, मैरी, और बता दो दैट इज ब्लिस, जुबिलेंट, और ब्लिस, चीयरफुल। ओके, ये सारे क्या हैं? इसके अपोजिट हैं। तो सिनोनियम इसका क्या हो जाएगा? देखो, ब्लिथ, हैप्पी सिनोनियम है इसके, मैरी सिनोनियम है। तो अपोजिट इज सैड। सैड, अपसेट, पेनफुल, डिस्ट्रेस, मोर्नफुल, वो सारे इसके क्या हो जाएंगे? वो सारे इसके सिमिलर हो जाएंगे। सो ऑप्शन नंबर सी, सैड इज द आंसर। ओके, देखो, हिलेरियस का क्या पूछा है? अपोजिट पूछा है। ठीक है, हिलेरियस का अपोजिट पूछा है। ब्लिथ, हैप्पी, मैरी, जुबिलेंट। देखो, ब्लिथ, हैप्पी, जुबिलेंट, चीयरफुल। ठीक है, ब्लिथ, हैप्पी, मैरी, चीयरफुल और ग्ली, ये सारे क्या हैं? इसके सिनोनियम है। ठीक है, ये सिनोनियम है। और ब्लिथ भी, हैप्पी, मैरी, जुबिलेंट, ये सब इसके सिनोनियम है। तो अपोजिट क्या हो जाएगा? सैड। ठीक है, अपोजिट इज, अपोजिट क्या हो जाएगा? दैट इज सैड। ठीक है, अपसेट, सैड, अपसेट, पेनफुल, पेनफुल, मोर्नफुल। ठीक है, सैड, अपसेट, पेनफुल, मोर्नफुल, डोलफुल,
ये सारे इसके क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे, ठीक है, उसी में से ये वर्ड है। नेक्स्ट इज देयर इज अ ग्रेट डिग्रेड इन वैल्यूज इन मॉडर्न एज। क्या बताना है इसमें, सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। अगर आपको लगता है कोई इसमें एरर है तो बताओ, अदरवाइज नो एरर यू कैन चूज। ओके, देयर इज अ ग्रेट डिग्रेड इन वैल्यूज इन मॉडर्न एज, ठीक है। सो द ऑप्शंस आर डिग्रेडेशन इन वैल्यूज, नेक्स्ट इज डेलिब्रेशन फॉर वैल्यूज, डेमोन्स्ट्रेशन फ्रॉम वैल्यूज एंड नो इम्प्रूवमेंट। बताओ व्हाट विल बी द आंसर, ठीक है, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर। देयर इज अ ग्रेट डिग्रेड इन वैल्यूज नहीं, व्हाट विल बी यूज, डिग्रेडेशन, वैल्यूज का कम होना, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट इज एन डैश डे टू स्टार्ट योर न्यू बिजनेस। न्यू बिजनेस स्टार्ट हो रहा है तो उसके लिए कैसा डे है, ओकेजनल डे एंड ऑस्पिशियस, ठीक है। ऑस्पिशियस कैसा है, बहुत ज़्यादा अच्छा दिन है, ठीक है, ऑस्पिशियस है, बिजनेस के लिए ऑस्पिशियस है, प्रोपिटियस है, ठीक है। आज के दिन प्रॉपर्टी खरीदना ऑस्पिशियस है, बहुत ज़्यादा शुभ है, ठीक है, कैसा है, शुभ। तो ऑस्पिशियस इज रिलेटेड टू शुभ, अच्छा माना जाता है, ठीक है, ऑस्पिशियस। इसको किससे कनेक्ट कर सकते हैं, प्रोपीटियस से, ठीक है। आज के दिन प्रॉपर्टी खरीदना प्रोपीटियस है, कैसा है, ऑस्पिशियस है। नेक्स्ट इज द थेफ वॉज बीइंग अरेस्टेड बाय द पुलिस। तो अगर इसमें बीइंग भी यूज हुआ है, ठीक है, बीइंग है प्लस बाय है, उससे कैसे क्या पता लग रहा है कि सेंटेंस किस में है, ऑलरेडी इन पैसिव फॉर्म है, ठीक है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक्टिव फॉर्म है। अगर किसी भी सेंटेंस के साथ, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, किसी भी सेंटेंस के साथ बीइंग प्लस V3 यूज होता है तो इट मीन्स सेंटेंस किस में है, सेंटेंस इज इन कॉन्टिन्यूअस टेंस, किस में है, कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है, सेंटेंस किस में आपका, कॉन्टिन्यूअस टेंस में है। नाउ चेक द सेंटेंस अगेन, द पुलिस वॉज अरेस्टिंग, क्योंकि किस में है, वॉज प्लस बीइंग है, ठीक है। क्या है सेंटेंस, देखो, द थिफ वॉज बीइंग, सेंटेंस क्या है आपका, द थिफ वॉज बीइंग अरेस्टेड बाय द पुलिस, ठीक है, द thief was being arrested by the police। मैं आपको वो मेथड बताऊंगी इसको करने का, ठीक है, कि इसको सोल्व कैसे करते हैं। देखो इसकी टेक्निक होती है, क्या टेक्निक होती है, विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन हम इसको कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ वर्ब से हम कर सकते हैं। देखो द थेफ वॉज बीइंग, बीइंग लगने से क्या होता है, बीइंग किस में लगता है, ING वाले केस में, ठीक है। उसके बाद क्या लगता है, V3, ठीक है, ऑलरेडी किस में, ये पैसिव में, हमें किस में चाहिए, एक्टिव में, साथ में क्या लगेगा, वॉज। इसका मतलब जिस सेंटेंस में भी वॉज प्लस ING प्लस V3 होगा वही आपका आंसर होगा, ठीक है। हैज़ में नहीं होगा, ठीक है, द पुलिस अरेस्टेड नहीं होगा, सिंपल V2 में नहीं, हैड अरेस्टेड नहीं होगा, किस में होगा, जिसमें भी आपका ING होगा, ठीक है, वॉज प्लस ING। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8, द पीरियड ऑफ 10 ईयर। देखो फोर्थ नाइट क्या होता है, पीरियड ऑफ 2 वीक। नेक्स्ट इज डेके, क्या होता है, पीरियड ऑफ 10 ईयर, यही आपका डेके होता है, ठीक है। सेंचुरी, पीरियड ऑफ 100 ईयर। मिलेनियम, पीरियड ऑफ 1000 ईयर, ठीक है। फोर्थ नाइट, पीरियड ऑफ 2 वीक्स, डेके, पीरियड ऑफ 10 ईयर, एंड सेंचुरी, पीरियड ऑफ 100 ईयर, मिलेनियम, पीरियड ऑफ 1000 ईयर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेवरथलेस साउंड। ओके, फिर से आपका PQRS वाला क्वेश्चन है, इसको हमें बहुत ही इजी वे से करना है और जल्दी से करना है। देखो सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है आर्टिकल, क्वेश्चन में आर्टिकल कहाँ है, आ चेंज, ठीक है, इसका मतलब B से स्टार्ट होगा, B से 2 है, अब फर्स्ट और लास्ट तो वैसे नहीं होगा क्योंकि D से स्टार्ट है और A से स्टार्ट है, तो B से आपके 2 ऑप्शन है। ओके, अब स्टार्ट करते हैं। देखो B के बाद ऑप्शन नंबर क्या जा रहा है, देखो अ चेंज दैट इज कंडक्टिव टू हैप्पीनेस मे बी टर्म्ड एज प्रोग्रेस। ओके, पहले ऑप्शन नंबर B है, उसके बाद देखो बट डिफरेंट पीपल फाइंड हैप्पीनेस इन डिफरेंट थिंग, इसका मतलब B के बाद C जा रहा है, D देख लो। सो इफ अ चेंज कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द ग्रोथ ऑफ दीज फैक्टर्स इट इज प्रोग्रेस, इसका मतलब B के बाद C ही जा रहा है ना, B के बाद C जा रहा है तो किस में है, B के बाद C, ऑप्शन नंबर B में। ओके, ऐसे हमें फाइंड आउट करना, आगे हमें नहीं देखना है। नेक्स्ट इज अ स्नेक इन द ग्रास। बताओ डिफिकल्ट टू फाइंड, नहीं, यहाँ हम बात स्नेक की नहीं कर रहे हैं, ठीक है। वेल विशर, आजकल तो ये वाले आपके रील्स में भी आते हैं,
इडियम फ्रेजेस को डायरेक्ट ना बोल के बात बोल देना और फिर यही बात बोलना कि हम इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ऐसे में। ओके, वही बात यहाँ है कि अ स्नेक इन द ग्रास, तो हम बात यहाँ स्नेक की नहीं कर रहे हैं, किसकी कर रहे हैं? वेल विशर की? नो, क्योंकि वो तो छिपा हुआ सांप है, तो कैसा है वो? हिडन एनिमी है, ठीक है, हिडन एनिमी। ओके, नेक्स्ट इज सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। एलिगेंट, फ्लैशी, प्रैक्टिकल एंड फ्लेक्सिबल। बिल्कुल ठीक है, फ्लेक्सिबल, फ्लैशी एंड एलिगेंट। प्रैक्टिकल की देख लेते हैं, PRACTICAL, ठीक है, प्रैक्टिकल। सी ज़्यादा ही मुड़ गया, चीज को सीधा कर देते हैं, ठीक है, PAL, प्रैक्टिकल। ऑप्शन नंबर 3 हमें बताना था रॉन्ग स्पेलिंग। नेक्स्ट इज वन हु लीव देयर ओन कंट्री टू सेटल इन अनदर। वन हु लीव्स, अपनी कंट्री को छोड़ रहा है दूसरी कंट्री में सेटल होने के लिए, ठीक है। फॉरनर, नो, फॉरनर तो ऑलरेडी जो दूसरी कंट्री में रहते हैं, नेटिव अपनी कंट्री में रहते हैं। टूरिस्ट जो टूर करके आ जाते हैं वापस, तो ये क्या हो गया? एमरजेंट। ओके, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट इज सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। परसुएशन, ऑस्टेंटेशन, देखो वर्ड ही क्या है ये? ऑस्टेंटेशन, ठीक है, ऑस्टेंटेशन, SION नहीं होगा, ये क्या होगा? TION। ओके, ऑप्शन नंबर सेकंड। एक्सटेंशन होता है किसी चीज़ को एक्सटेंड कर देना, ठीक है, जैसे हमने अपनी सर्विस को एक्सटेंड कर दिया। मेंशन होता है किसी को और ज़्यादा, लार्ज हाउस, बिग हाउस के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14, करें स्टार्ट। करें, हाँ जी। द प्राइम मिनिस्टर अलोंग विद, आगे आपका अलोंग विद कौन सा? ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ही रूल है, जिसमें भी आपका अलोंग विद, टुगेदर विद, ये सब होगा, उसमें फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम क्या लेंगे? वर्ब लेंगे, ठीक है। अलोंग विद द अदर मिनिस्टर्स, भले ही इसमें मिनिस्टर्स हो, बट अलोंग विद की वजह से हम सब्जेक्ट कैसा यूज करेंगे? सिंगुलर, ठीक है, वी विल यूज सिंगुलर सब्जेक्ट। हैज लेफ्ट विल बी द आंसर, नॉट हैव लेफ्ट। नेक्स्ट इज penitence. Select the synonym of the given word. Administration, misery, patience and repentance. बताओ, what will be the correct synonym for this? Penitence, administration, misery। मिजरी कैसा होता है? बहुत ही ज़्यादा मिजरी होता है, कैसा होता है? कंजूस होता है, ठीक है। ओके, पेनिटेंस क्या होते हैं? देखो, पेनिटेंस होता है जिसने कोई गलती की है, गलती करने के बाद उसने अपनी गलती सुधारी भी है, और उसने ये भी बोला है कि अब वो अपनी मिस्टेक को दोबारा रिपीट नहीं करेगा, ठीक है। इसका मतलब एक नया मौका चाहता है लाइफ में, तो रेपिटेंस, ठीक है, रिपीट नहीं करेगा अब। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज सेलेक्ट द एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। एंटोनियम मीन्स क्या बताना है? इसका अपोजिट बताना है, ठीक है। विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी होता है ना, कैसा सर्कल? विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, अनप्लीजेंट, अनफेवरेबल, ओके, पेनफुल, अनफॉर्चुनेट, सिंफुल नहीं, कैसा है? वर्चुअस है। एंड फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ठीक है, सिनोनियम, एंटोनियम बताना था, ओके, एक मिनट। विशियस सर्कल का अपोजिट बताना है, पेनफुल, अनफॉर्चुनेट, सिंफुल और वर्चुअस। अब बताओ। हाँ बिल्कुल ठीक है, इसका मतलब काइंड हो गया है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। ये अनप्लीजेंट है, काइंड है, प्लीजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, given below are 4 jumble sentences. Out of the given options, pick the option that gives their correct order. फिर से वही है PQRS वाला सिचुएशन है ना। हमें ये कैसे सोल्व करना है? विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन। अब देखो, हमें सिर्फ चेक करना है A, B और C को। सबसे पहले A से देखते हैं, कैन आई बोरो योर कैमरा, ठीक है। नेक्स्ट B, आई विल गिव इट बैक टू योर नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट, आई एम गोइंग टू जंगल सफारी टुमारो। पहले वो जंगल सफारी पे जाने के लिए बोलेगी या पहले कैमरा लेगी? ठीक है, तो पहले वो जंगल सफारी पे जाने की अनाउंसमेंट कर रही है, बता रही है कि वो जाएगी, उसके बाद ही तो उसको कैमरे की ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है। आई एम गोइंग, पहले ये लाइन आएगी आपकी, ठीक है। आई एम गोइंग टू जंगल सफारी टुमारो, माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट जंगल इज़ ब्यूटीफुल इन दीज डेज। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे? ऑप्शन नंबर C। एंड नेक्स्ट, फिर उसको कैमरा चाहिए। नेक्स्ट, आई विल गिव इट बैक टू द नेक्स्ट वीक। तो सबसे पहले C, उसके बाद आएगा आपका D, ठीक है।
अब देख लो सिर्फ सी डी किस में है, सी डी दो ऑप्शन में तो नहीं है, सिर्फ एक में ही है। बैंकिंग वाले क्वेश्चन में होता है एक से ज़्यादा बार दो ऑप्शन को दे देते हैं, फिर हमें थर्ड ऑप्शन चेक करना पड़ता है। सीजीएल में तो फर्स्ट टू ऑप्शन से ही चल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। ही इज़ अ हेनियस क्राइम, मतलब कैसा ब्रूटल, कैसा क्रूर, ठीक है। अनकाइंड, हैपन्ड, ओकर्ड, मेड या कमिटेड, खुद से कमिट किया है उसने, क्राइम किया है, तो हैपन नहीं होगा, कमिटेड विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन शेक्सपियर, शेक्सपियर, तो ऑन फुट के लिए हम यूज़ करते हैं, ऑन अ लायन नहीं, एलिफेंट पे नहीं, ऑन फुट के लिए भी यूज़, ठीक है। इडियम फ्रेज है आपका, इडियम एंड फ्रेजेस भी हम डेली बेसिस पे करते हैं, इसी चैनल पे डेली लाइव आते हैं, वहाँ से आप देख लीजिए। बिल्कुल आपके रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं उसमें भी, ठीक है। हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन इन नीड प्लेड फॉर हेल्प, जिसको जो नीड में होगा रिक्वेस्ट करेगा, फॉर हेल्पिंग नहीं होगा, ठीक है, फिर प्रोमिस्ड नहीं होगा, फिर कमांडेड नहीं होगा, सो नो इम्प्रूवमेंट, जो है बिल्कुल ठीक है। ओके, नो इम्प्रूवमेंट इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, अब बात करते हैं आपकी पैसेज की, विच टेक्स 10 मार्क्स वेटेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन। सो लेट्स स्टार्ट विद द पैसेज। तो द लाइन इज फर्स्ट, मशीन्स वर मेड टू बी मैंस सर्वेंट, ठीक है। मशीन को क्या बनाया गया था, वर्ड से क्या लग रहा है कि पास्ट में, ठीक है, वर्ड से क्या लग रहा है, पास्ट में। आगे चलते हैं, मेड, ठीक है, मेक की सेकंड फॉर्म मेड, मैन सर्वेंट, येट, फिर भी क्या हुआ, मैन हैज़ ग्रोन सो डैश, सो डिपेंडेंट, इन्फीरियर, सबऑर्डिनेट और हेल्पलेस। क्योंकि मशीन आ गई है तो क्या हो गया है, वो मशीन पे डिपेंडेंट हो गया है, ठीक है, मशीन पे क्या हो गया है, डिपेंडेंट हो गया है। ओके, मशीन पे डिपेंडेंट हो गया, डिपेंडेंट ऑन देम मतलब मशीन पे। दैट दे आर इन अ फेयर वे टू बिकम हिज डैश, बिकम हिज एडमिनिस्ट्रेटर्स, मास्टर्स एंड विक्टिम्स और स्लेव्स, नौकर नहीं, उसके विक्टिम्स नहीं, उसके एडमिनिस्ट्रेटर नहीं, क्या बनेंगे उसमें, मशीन्स के मास्टर्स, ठीक है, मास्टर्स विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट, ऑलरेडी men spend most of their lives looking आफ्टर एंड वेटिंग डैश मशीन्स, कैसी मशीन की वेट कर रहे हैं, मशीन फ्रॉम, ठीक है, अंडर, इनटू, अपॉन, ठीक है, अपॉन मशीन्स, ऊपर के लिए। नेक्स्ट, मशीन्स आर वेरी सर्टन बॉसेस, दे मस्ट बी फेड विद कोल एंड डैश, एंड क्या करते हैं, दे मस्ट बी कोल एंड गेव नहीं, गिव्स नहीं, प्रेजेंट हो जाएगा, एंड गिवन, ठीक है, गिवन पेट्रोल, उनको पेट्रोल भी दिया गया, गिवन इज द करेक्ट आंसर। टू ड्रिंक एंड ऑयल टू वॉश विद मस्ट बी कैप्ट एट एंड डैश, कैसा उनको रखा गया, आउटडेटेड, ऑप्शनल, ठीक है, और ऑप्टिमिस्ट आशावादी या ऑप्टिमम, ठीक है, ऑप्टिमम टेम्परेचर, कैसा ऑप्टिमम, ओके, ऑप्टिमम टेम्परेचर में रखा गया। तो ये था आपका पैसेज, किया हमने कंप्लीट विद द हेल्प ऑफ ऑप्शंस। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। इसी के साथ ही थैंक यू, प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब अवर चैनल, थैंक यू।